हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 12 क्रिया। तो क्रिया क्या होती है बच्चों? जो भी हम कार्य करते हैं, जैसे हम सो रहे हैं, बैठे हैं, गा रहे हैं, वो सब क्या होगा? क्रिया। जैसे देखो कुछ वाक्य हैं। बालिका गा रही है, बालक दौड़ रहे हैं, अध्यापिका पढ़ा रही है, राधा नाच रही है, रोहन दिल्ली से आया, पानी गिर गया। तो जो भी अंडरलाइन वर्ड से ये क्या है? कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो ये सब क्या हुई? क्रिया हुई। तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पता चले उसे क्रिया कहते हैं। धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, कर, जा, खा, सो आदि। तो देखो जो भी उसका क्या होगा? मूल रूप होगा। सबसे जैसे बोलते हैं सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला जैसे सोचो पढ़, तो पढ़ना हमने कुछ जोड़कर उसमें क्रिया बनाई कि पढ़ रहा है। तो जो उसका सबसे छोटा असली रूप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मूल रूप को उसकी धातु बोलते हैं। फिर क्रिया के भेद। क्रिया दो उस पर डिपेंड करती है। किस किस पर? एक तो कर्म के आधार पर और दूसरी संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो जो क्रिया किसी भी कर्म की अपेक्षा नहीं करती, अर्थात जिस क्रिया का होना या करना कर्ता में ही निहित हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, मोर नाच रहा है, घोड़ा दौड़ता है, अनु सो रही। तो नॉर्मल काम हो रहे हैं, तो ये क्या हुआ? अकर्मक क्रिया। अभी तो नॉर्मल लग रहे हैं, अब देखो सकर्मक क्रिया के जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब समझ आए। तो जो क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है, अर्थात जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर नहीं, किस पर पड़ता है? कर्म पर, यानी जो काम हो रहा है उस पर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। अमन खाना खा रहा है, तो अगर हम इसको ऐसे बोलते हैं अमन खा रहा है, तो वो क्या हो जाता? अकर्मक हो जाता। पर अब के बारे में बता दिया कि क्या खा रहा है? खाना खा रहा है, तो ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। किसान जोत रहा है, तो क्या हो जाता? अकर्मक। अब किसान खेत जोत रहा है, तो क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक होता है जिसमें एक ही कर्म यानी एक ही काम हो रहा हो, और द्विकर्मक जिसमें दो काम एक साथ हो रहे हो। तो एक कर्मक का नेहा पत्र लिख रही है, तो नेहा क्या लिख रही है? पत्र लिख रही है। एक ही समय पे एक ही काम हो रहा है, तो ये कैसी क्रिया हुई? एक कर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक क्रिया। तो देखो पिताजी ने मुझे एक किताब दी। पिताजी ने क्या दी? किताब दी। और किसको दी? मुझे दी। तो दो चीजें हो रही हैं, तो दो काम एक साथ हो रहे हैं, तो एक ऐसी क्रिया हो गई द्विकर्मक। फिर द्विकर्मक क्रिया की पहचान देखते हैं। द्विकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको। देखो जैसे अभी हमने देखा इसमें, तो क्या दी? किताब दी। किसको दी? मुझे दी। तो हम ऐसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं ताकि हमें आंसर मिल जाए, और आंसर मिल रहा है तो हम पता चल जाएगा तो क्या हो रही है? दो का आंसर मिल रहा है तो द्विकर्मक, और एक का आंसर मिल रहा है तो एक कर्मक। जैसे रमा क्या खिला रही है? रोटी। किसे या किसको खिला रही है? बिल्ली। तो जैसे उसमें किसी भी उसमें एग्जाम्पल हो सकता है। नानी बच्चों को कहानी सुना रही है। क्या सुना रही है? कहानी सुना रही है। और किसको सुना रही है? बच्चों को सुना रही है। तो दो कर्म एक साथ हो रहे हैं, तो ये कैसी हो गई? जाएगी द्विकर्मक। फिर अगला है हमारा अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण मतलब क्या होता है? जो अधूरा होता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वह है सरकार ने उन्हें बना। क्या बनाया? अधूरा अधूरा नहीं लग रहा कुछ? तो वैसे तो वाक्य तो पूरा लगता है, पर अगर हम उसका मतलब सोचेंगे तो कुछ ऐसा लगता है कुछ अधूरा अधूरा है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अपूर्ण क्रिया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्र नायक थे। वह क्या है? वह बुद्धिमान है। सरकार ने उसे बनाया। क्या बनाया? सरकार ने उसे राज्यपाल बनाया। तो अब देखो वाक्य भी पूरा है और हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमें मतलब भी समझ में आ गया। तो ये क्या थी? अपूर्ण क्रिया। हमने उनको क्या करा? उसमें कुछ शब्द जोड़कर उसको क्या बना दिया? उसको कंप्लीट, यानी उसको कंप्लीट करा। फिर पूरक। तो अपूर्ण क्रियाओं के अर्थ को पूर्ण करने के लिए जो शब्द प्रयोग में आते हैं उन्हीं को हम पूरक कहते हैं। जैसे देखो हमने कुछ शब्द जोड़ दिए, तो ये क्या थी? अपूर्ण। और अब हमने इन वाक्यों को क्या बना दिया? हमने इन्हीं को पूरक बना दिया। फिर संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और कृदंत। चलो एक एक करके पढ़ते हैं।
सामान्य क्रिया। सामान्य होता है नॉर्मल सेंटेंस, बिल्कुल साधारण सा। तो आपका मित्र हमारे घर आया, वह मिठाई लाया, नॉर्मल बात है, तो ये कैसा हो गया? सामान्य क्रिया। फिर संयुक्त क्रिया, जिन वाक्यों में प्रयुक्त एक से अधिक धातुओं से बने क्रियापद हो वे संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। शिकारी ने शेर मार डाला, लता ने दूध पी लिया, रमा पढ़ रही थी, सचिन खेलना चाहता था। तो देखो इन वाक्यों में मार डाला, पी लिया, पढ़ रही थी, चाहता था, तो ये क्या हो रहा है? एक से ज्यादा वर्ड क्या हो रहे हैं? शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें कैसी क्रिया हो गई? ये संयुक्त क्रिया। फिर मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है? इसमें पहली क्रिया मुख्य अर्थ देती है, जैसे उपयुक्त वाक्यों में मार। तो जो ये मार शब्द है, क्योंकि शेर को मार डाला, मर गया वो, तो ये क्या होती है? ये वाली होती है मुख्य क्रिया, जिसको हम इंग्लिश में मेन वर्ब भी बोलते हैं। और जो उसके साथ यूज होती है वो क्या होती है? सहायक क्रिया, यानी हेल्पिंग वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब मुख्य है, और जो उसके साथ लगती है, सहायता करती है, उसको क्या देते हैं? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, क्रिया और वाक्य। देखो रमा पढ़ने लगी, तो सहायक क्रिया क्या है? लगना। सचिन खेल सकता है, तो सपना, डाला से डालना, पढ़ा से पढ़ना, दे से देना, और रहा है से रहना, उठना उठा, चाहना चाहता, चूकना चुके, जाना गए। तो वो तो हम वाक्य को देखकर उसके हिसाब से शब्द को हम बदल देते हैं। फिर आती है नाम धातु क्रिया। क्रिया की धातु जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है, वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे लाज से क्या बना? लजाना, शर्म से शर्माना। तो हम क्या करते हैं? मूल रूप था उसको कुछ छोड़ देते हैं और क्रिया बना देते हैं, उसको क्या बना बोल देते हैं? नाम धातु। तो देखो क्या होते हैं, इसके भी 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला संज्ञा शब्द से कैसे बनाया? तो हाथ से क्या बनाया? हथियाना, बात से बतियाना, सर्वनाम से अपना, अपनाना, विशेषण से दोहरा से दोहराना, गर्म से गर्माना, अनुकरणवाचक शब्दों से क्या बनाए? खटखट से खटखटाना, थप थप से थपथपाना। तो जो हम क्या करें उसको बदल दे, वो क्या हो जाएगा? नाम धातु, और वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। अब या प्रेरणार्थक क्रिया। तो जब कर्ता स्वयं कार्य ना कर कर किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देती है, तब वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यानी वो काम जिसे नहीं करता, किसी और को क्या करता है? प्रेरित करता है, किसी और को काम करने की प्रेरणा देता है, यानी उसको कहता है कि तुम ये काम करो। तो वो क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे नानी धेती से कहानी पढ़वाती है। तो नानी खुद कहानी नहीं पढ़ रही, किससे? अपनी धेती से कहानी पढ़वा रही है। जैसे इसको ले लो कि मम्मी ने अपने बेटे से कहानी पढ़वाई। तो मम्मी खुद कहानी नहीं पढ़ रही, अपने बेटे से बोल रही है कि बेटा कहानी सुना दे, और वो उनको कहानी सुना रहा है। तो खुद जो काम हम खुद ना करके दूसरों को बोले, वो क्या हो जाता? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? प्रथम रूप और द्वितीय रूप। प्रथम मतलब पहला, और द्वितीय मतलब दूसरा। तो इसका पहला रूप क्या होगा? पढ़ाना, और दूसरा पढ़वाना। और जो नॉर्मल जो धातु रूप होगा उसका, वो क्या होगा? पढ़ना। पढ़ना से हमने ये दोनों शब्द बनाए, पढ़ाना, पढ़वाना, लिखना से लिखाना, लिखवाना, सुनना से सुनाना, सुनवाना, बोलना से बुलाना, बुलवाना। स्मरण रहे यानी याद रहे, प्रथम रूप की क्रियाएं प्रेरणार्थक मानी जाती हैं, लेकिन वे पूर्ण रूपेण प्रेरणार्थक नहीं होती, क्योंकि उन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य करता है। द्वितीय रूप की क्रियाएं भी पूर्ण रूप से प्रेरणार्थक होती है। अब देखो सुनाना, सुनाना नहीं होगा, सुनवाना, यानी इनको बोला गया है, ये पूरी तरह से प्रेरणार्थक नहीं होती। ये वाली जो होती है वो पूरी तरह से प्रेरणार्थक होती है। प्रथम रूप वाली देखते हैं कैसे होती है। तो अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती हैं, छात्रों को पढ़ाती हैं, तो इसका मतलब तो ये ना खुद पढ़ रही है। और अध्यापिका एक छात्रा से सबको पढ़वाती है। और अध्यापिका ने क्या करा? टीचर ने एक स्टूडेंट को बुलाया और उनसे बोला कि चलो पढ़ो। तो अब क्या हो रहा है? अध्यापिका खुद नहीं पढ़ा रही, किसी बच्ची से सबको पढ़वा रही है। तो दोनों में डिफरेंस पता चला। इसमें क्या था? खुद ही छात्रों को पढ़ा रही है, छात्राओं को। तो इसमें क्या हो रहा था? खुद ही हो रहा था, और हमें ये नहीं पता चल रहा था कि मतलब इससे ये पता चला कि जो ये प्रेरणार्थक है, यानी दूसरों से काम करवाने वाली, वो द्वितीय रूप से हमें
पूरी तरीके से पता चलता है। जलोटा सबको भजन सुनाता है, वह अपनी शिष्या से सबको गीत सुनवाता है। तो सुनवाता है और सुनाता है यानी खुद कर सुनाता है, और सुनवाता है यानी दूसरे से सुनवाता है। हितेश मित्र से हाथ मिलाता है, वो खुद ही तो अपने दोस्त से हाथ मिलाएगा, और इसमें हितेश सबके मित्र से हाथ मिलवाता है। सबसे मित्र के हाथ मिलवाता है यानी उसका दोस्त है, और वो जो भी सब है अपने मित्र का हाथ उनसे मिलवाता है। तो ये वाली जो हमारी क्रियाएं होंगी, ये पूरे तरीके से क्या होती है, क्रिया क्या होती है, पूर्व रूपेण प्रेरणार्थक यानी पूरी तरीके से प्रेरणार्थक होगी। फिर पूर्वकालिक क्रिया, वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो चुकी हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, यानी जो काम पहले हो चुका है। जैसे बच्चे बंदर का तमाशा देखकर हंसने लगे, तमाशा देखा होगा तभी तो हंसी आई होगी। तो जो काम हो चुका है और उसके बाद जो रिएक्शन होता है। सीता गीत गाकर बैठ गई, अब उसने गीत गा लिया, गाना सुना दिया, अब वो जाकर बैठ गए, यानी कार्य हो चुका। हम चाय पीकर घर आ गए, चाय पी लिया हमने, अब हम अपने घर आ गए। तो जो काम हो चुका है पूरी तरीके से, उसको क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया, यानी वो क्रिया हो चुकी है। कृदंत क्रिया, जब किसी कार्य में प्रत्यय जोड़कर उसका नया क्रिया रूप बनाया जाता है तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं, यानी जब हम उसमें कुछ जोड़कर नया शब्द बनाते हैं। तो वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया क्या होगी, आ और ता, आता, चल और ता, चलता। फिर भूतकालिक पढ़ आ तो पढ़ा, देख आ, देखा। पूर्वकालिक पढ़ कर यानी पढ़कर, देख कर, देख कर। तो इसी के साथ बच्चों ये पाठ हमारा यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।